देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही ख़ानदानी बात कह लें, जो भी है ना, आप चले सुने, बहुत ही मुतासर कुन है। चले शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी बात। एक औरत की शादी एक अमीर ताजर से हुई, जिसकी एक बड़ी दुकान थी जहां वो कपड़ा और लिबास बेचता था। मगर वो ताजर बहुत कंजूस था। एक दिन उसने एक मुर्गी खरीदी और अपनी बीवी से कहा कि उसे पका दे, ताकि वो रात के खाने में उसका कुछ हिस्सा खा सके। जब दोनों शौहर बीवी रात का खाना खा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। शौहर ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक फ़कीर खाने के लिए कुछ मांग रहा था, क्योंकि वो बहुत भूखा था। मगर शौहर ने उसे कुछ देने से इनकार कर दिया। उस पर चिल्लाया और सख्त अल्फाज में कहे और उसे धक्का देकर दरवाजे से भगा दिया। साहिल ने कहा, अल्लाह आपको माफ़ करे जनाब, अगर ज़रूरत और शदीद भूख न होती तो मैं आपके दरवाजे पर ना आता। मगर ताजर ने उसकी बात पूरी भी नहीं सुनी और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आकर खाने में लग गया। बीवी ने कहा, आपने साहिल के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? शौहर ने गुस्से से कहा, तुम तो चाहती हो कि उसे मुर्गी का हिस्सा दूँ। बीवी ने कहा, कम अज़ कम मुर्गी का पर ही दे देते, उससे उसका पेट तो भर जाता। मगर शौहर ने कहा, क्या मैं उसे पूरा पर दे दूं? क्या तुम पागल हो गई हो? बीवी ने कहा, तो कम अज़ कम उससे नरमी से बात ही कर लेते। चंद दिनों बाद ताजर अपनी दुकान पर गया तो देखा कि आग लगने से सारा माल जलकर राख हो चुका है और अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वो उदास दिल के साथ घर लौटा और बीवी से कहा, आग ने सब कुछ जला दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बीवी ने कहा, हौसला रखो, अल्लाह की तकदीर पर सब्र करो, अल्लाह ज़रूर तुम्हें बेहतर बदला देगा। मगर ताजर ने कहा, जब तक वो खैर आए तुम अपने वालिद के घर चली जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लेकिन अल्लाह ने उसकी औरत को इज़्ज़त दी और उसकी शादी एक और मर्द से हो गई, जो नहायत सखी, मेहरबान और गरीबों पर रहम करने वाला था। एक दिन जब वो दोनों रात का खाना खा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत उठी और दरवाज़ा खोला, फिर वापस आकर अपने शौहर से कहा, दरवाजे पर एक साहिल है जो शदीद भूखा है और खाने की दरख्वास्त कर रहा है। शौहर ने कहा, हम 2 मुर्गियां बना चुके हैं, एक हमें काफ़ी है, दूसरी उसे दे दो। अल्लाह ने हमें नवाजा है, हमें किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। औरत ने कहा, आप कितने सखी और मेहरबान हैं मेरे शौहर। औरत ने मुर्गी साहिल को दी और वापस आकर खाने में शरीक हुई, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। शौहर ने हैरानी से पूछा, मेरी अजीज़ बीवी, तुम क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। शौहर ने वजह पूछी तो उसने कहा, जो साहिल अभी हमारे दरवाजे पर था, जिसे आपने मुर्गी देने का हुक्म दिया, वो मेरा पहला शौहर था। फिर औरत ने उसे सारी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक बखील शख्स था, जिसने एक दिन एक साहिल को सख्त अल्फाज कहे, उसे भगा दिया और आज खुद दर दर मांगने पर मजबूर हो गया। तब उसके नए शौहर ने कहा, ऐ मेरी बीवी, अगर वो साहिल तुम्हारा पहला शौहर था तो मैं वो पहला साहिल हूँ जिसे उसने दरवाजे से धक्का देकर भगा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन बदलते देर नहीं लगती, कभी दिन तुम्हारे हक़ में होते हैं और कभी तुम्हारे ख़िलाफ़। इसलिए जो कुछ भी अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस पर गरूर ना करो, अल्लाह जब चाहे ले भी सकता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। और मत भूलें हमें फॉलो करें ताकि मज़ीद नई और सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। चलें अब शुरू करते हैं आज के अपने चटपटे से लतीफ़े। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग काफ़ी चल रहा है तो फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दें, कहीं टहलता हुआ बाहर ही ना निकल जाए। अर्ज़ किया है, तरस जाओगे मेरी शक्ल देखने को, एक बार मुझे 10,000 उधार देकर तो देखो। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं, इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज सिर्फ चावल बनेंगे, रोटियां नहीं पकानी पड़ेंगी। जिन लड़कियों से खुद कोई लड़का सेट नहीं होता, वो लड़कियां मशवरे दे दे के सहेली का भी ब्रेकअप करवा देती हैं। पठान लड़की को घर ले आया और लूडो निकाल कर बोला, अगर 1 2 3 4 5 आया तो मैं तेरी मारूंगा।
लड़की ने डरते डरते पूछा, खान साहिब अगर 6 आया तो? खान मुस्कुरा कर बोला, लगता है आपने कभी लूडो नहीं खेली, अगर 6 आया तो मैं बारी दोबारा करूँगा। औरत का दिमाग हर मैदान में चलता है, बस आज क्या पकेगा पर आकर हैंग हो जाता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो सेहतमंद इंसान को बीमार कर देती है। क्या कहा सिविल इंजीनियर और रोमांटिक, इन बेचारों के लिए तो GF का मतलब ग्राउंड फ्लोर और क्रश का मतलब बजरी होता है। मर्द की ज़िंदगी में 3 औरतें आती हैं, एक उसकी माँ मामा डॉल, एक उसकी बेटी बेबी डॉल और एक उसकी बेगम पैनाडॉल। एक सरदार गाड़ी के नीचे आता था, बच गया और सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। लोगों ने कहा, अब तो आप बच गए हो, फिर क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था, परेशान न थी मैं वल्ला सा। हम पंजाबी लोग हैं, हम ये नहीं पूछते तुम उदास क्यों हो, हम सीधा कहते हैं तेनू की मौत पै गई है। कमज़ोर औरत के साथ शादी ना करो कि जब तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो तो वो अपने घर वालों और भाइयों को शिकायत लगाए। मजबूत औरत से शादी करो कि जब तुम उसे मारो तो वो भी तुम्हारा मुंह तोड़ दे, और जो लड़ाई में हारे वो बर्तन धोए। हम इतनी वेली कौम है कि अगर आप वैगन में किराए के बकिया पैसे गिनने लगे तो साथ साथ बाकी सवारियां भी गिन रही होती हैं। लड़कियां अपनी सहेली के शौहर को देखकर अमूमन यही कहती हैं, मेरे वाले ज़्यादा हैंडसम हैं, जबकि लड़के अपने दोस्त की बीवी को देखकर कहते हैं, ए चंगा रह गया ही। बीवी कभी अपने शौहर पे बोझ नहीं डालती, इसलिए कभी पूरा सौदा एक दफ़ा में नहीं बताती, बल्कि जब शौहर सौदा लाए तो कहती है ये चीज़ रह गई। फैमिली भी कितनी अजीब चीज़ है, इनके बगैर रहा भी नहीं जाता और इनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं रहा जाता। अगर आपने किसी का हक दबाया है तो याद रखें, ना तो वो पूरी रात के नवाफल से माफ़ी होगा, ना रोज़े से और ना 1000 दफ़ा कुरान ख़त्म करने से। शादी के 5 दिन बाद सास ने दुल्हन से शिकवा किया कि तुमने मेरी दी हुई साड़ी अभी तक नहीं पहनी। दुल्हन, आपका बेटा 5 दिन से सलवार तक नहीं पहने दे रहा और आपको अपनी साड़ी की पड़ी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह मज़े की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तो बंद कर मोबाइल और जाके बर्तन धो।